वो लोग जो जानबूझकर गलत फैसले करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला क्या हुक्म देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये याद रखिएगा कि अल्लाह ने किसी को अगर हाकिम बनाया है और हाकिम में वक्त बनाया और काजी वक्त बनाया, तो अगर वो जान कर ये कोई गलत फैसला देता है तो जाहिर सी बात है दुनिया में भी इसका अजाब है और आखिरत में तो इसका अजाब है ही है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो याद रखिएगा, एक इल्म वाला और बे इल्म वाले में बड़ा फ़र्क है। जो जानता है और जान कर उसके ऊपर गलत अमल करता है तो जाहिर सी बात है वो जानता है तब भी ये कर रहा है तो वो सख्त तरीन गुनाहगार है। एक शख्स बेखबरी में कोई खता या गुनाह कर देता है, उसे उसका इल्म नहीं था, या कोई उसको ऐसा फेल कर देता है जिसका इल्म नहीं था, अच्छा। तो वो तो फिर भी बच जाएगा। लेकिन जो जानता हो, पहचानता हो और पता हो कि ये गलत काम है फिर कर रहा है तो जाहिर सी बात है अल्लाह के यहाँ गिरफ्त है, लेकिन दुनिया में भी गिरफ्त है और आखिरत में भी गिरफ्त है। याद रखिएगा, अगर देखा जाए अदल की हम बात करते हैं तो आम तौर पे हम कहते हैं अदल ये है कि हम आधा आधा या बराबर इंसाफ के तार बांट दें। देखिए, अदल और इंसाफ में एक चीज़ का बड़ा फ़र्क है। अदल से मुराद जो फ़ुक़हा एक बात कहते हैं कि अगर किसी को मिसाल के तौर पे 70% ज़रूरत है तो उसे 50 के बजाय उतना ही दिया जाए जितने उसकी ज़रूरत हो। ये है अदल। ये नहीं कि आप उसको इतना दे दें कि उसकी ज़रूरत यानी जिसकी ज़रूरत है वो ही पूरी ना हो पाए और आप कहें कि मैंने तो अदल कायम कर दिया। अदल का मेयार ये है कि जिसको इंसाफ देना है या जिसके साथ अदल करना है उसके साथ पूरा अदल किया जाए, ये नहीं कि अधूरा छोड़ दिया जाए। आप देख लीजिए हज़रत उमर फारूक तालों के दौर में आप फरमाते हैं कि जब मैंने दीन इस्लाम पर अमल नहीं किया था, यानी कि मैं मुसलमान नहीं हुआ, तो मेरे बाप ने 5 ऊँट दिए। इनके वालिद का नाम था खत्ताब। फरमाया कि मैं उस वक्त उन जानवरों के साथ अदल नहीं कर पाया क्योंकि मैं पहला ऊँट लगाता, चौथा आगे आ जाता, चौथा लगाता, 5वां आगे आ जाता, मैं उनमें बराबरी नहीं कर सका। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल किया तो 22 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत थी, उम्मत भी सीधी थी और हुकूमत भी सीधी थी, क्योंकि अदल और इंसाफ उन्हें कायम करके दिखाया। और ये भी बताया किस तरीके से कि शेर और बकरी एक ही दरिया से पानी पीते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है।